अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप CSSPMS एस्पायरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम एक डान का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। डान और बाकी जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स होते हैं, इनके जो ओपिनियंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर करंट अफेयर्स, और ख़ासकर जो नेशनल न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके जो ओपिनियंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर पाकिस्तान अफेयर्स। तो हम डेली 4 आर्टिकल्स रेगुलरली डिस्कस करते हैं। अगर आपको चारों का एनालिसिस देखना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पिन की हुई वीडियो देखकर। आइए आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की है, उसके बाद इंडिया ने क्या किया है, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या रहा और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इन फ्यूचर। ये लिखा है खुर्रम अब्बास ने, जो कि काफ़ी अच्छा लिखते हैं। अगर आपका ऑप्शनल IR है तो आप लाजमी इनको पढ़ा करें। डॉन में इनके आर्टिकल्स आते रहते हैं, 15 डेज़ में एक आ जाता है, तो ये IR पर्सपेक्टिव से भी अच्छा लिखते हैं। तो आइए आज के आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। ऑथर कहते हैं कि 1 साल हो चुका है और इंडस वाटर ट्रीटी जो है अबेंस में है, इंडिया ने सस्पेंड जो की थी, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वार्निंग दी कि भाई हम इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे अगर कोई भी वाटर फ्लो को आपने जो है अफेक्ट करने की कोशिश की और कोई भी ऐसा एक्शन लिया जो कि इस ट्रीटी के ख़िलाफ़ है, वायलेशन है। लेकिन ट्रीटी अभी तक पैरालाइज्ड है और कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ कि इसको रिस्टोर किया जाए। अब हम देखते हैं कि इंडिया ने इसके बाद क्या किया है। फर्स्ट, इंडिया ने क्या किया कि अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंड करना शुरू किया। कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं बगलियार, किशन गंगा, उनको एक्सिलरेट कर दिया, उनकी जो है ना प्रोसेस जल्दी फास्टर कर दिया है, उसकी टाइमलाइंस बढ़ा दी हैं, फास्ट कर दी हैं कि जल्दी इनको कंप्लीट किया जाए। उनकी फंडिंग्स बढ़ा दी हैं और वो इन्हेंस कर रहा है डाइवर्जन को, कि पानी को किस तरह डाइवर्ट किया जाए, पूरे मेजर्स ले रहा है किशन गंगा पर। सेकेंडली जो है इंडिया ने किया है कि वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्शन कर रहा है और उनको एक्सपेंड कर रहा है। यानी 15 लार्ज डैम्स तो एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पे, जो है ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है इंडिया में, वहाँ पे 15 डैम ऑलरेडी जो है एग्जिस्ट करती हैं। और अब जो उसने जो प्रोजेक्ट लगाए हैं चेनब पे, उनके नाम है किरू, क्वार, पकल, दुल। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके थ्रू जो है वो डैम कंस्ट्रक्शन कर रहा है और एक्सपेंड कर रहा है अपनी जो है इस वाटर फ्लो के स्ट्रेटजी को। और वाटर कंट्रोल स्ट्रेटजी शिफ्ट, तीसरी चीज़ उसने जो की है, अपना वाटर जो कंट्रोल है उसकी स्ट्रेटजी को शिफ्ट किया है। पहले वो प्रोजेक्ट लगाता था इस ट्रीटी से पहले, अब वो सिस्टम लेवल पे जो है इस पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। यानी वो अपनी स्टोरेज बढ़ा रहा है और कैनाल नेटवर्क्स बढ़ा रहा है और अपनी इरीगेशन प्लानिंग बढ़ा रहा है, यानी और ज़्यादा ज़मीन जो है इरीगेट करनी है थ्रू वाटर। अब इसके नतीजे क्या निकलेंगे कि जो है पाकिस्तान में पानी की जो अवेलेबिलिटी है कम हो जाएगी और जो है इंडिया अपनी डिमांड बढ़ा रहा है और मैनिपुलेट करेगा वाटर फ्लो को, इसके थ्रू पाकिस्तान को जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। और ये जो हमने प्रोजेक्ट्स डिस्कस किए हैं ये 2030 से 32 तक ख़त्म होने हैं और इसके बाद जो है इंडिया अपनी रियल गेम खेलना शुरू करेगा। अब ऑथर कहते हैं कि पाकिस्तान ने क्या रिस्पॉन्स दिया इसके बाद। पाकिस्तान ने सबसे पहली चीज़ जो की वो ट्रीटी बेस्ड मैकेनिज्म की, यानी इस ट्रीटी जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी और जो कि वर्ल्ड बैंक की कोशिशों से हुई थी, तो उसमें ये तय हुआ था कि कोई भी कंसर्न होगा तो इंडस वाटर कमीशन उसको सोल्व करेगा। तो पहली चीज़ उसने अपने खदशात जो है पाकिस्तान ने इंडस वाटर कमीशन को भेजे। वहाँ पे जो उसने इशू रेज़ किया कि भाई इरेगुलर वाटर फ्लो है, कभी पानी ज़्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है, कोई भी डेटा हमारे साथ शेयर नहीं किया जा रहा। सेकंड चीज़ जो पाकिस्तान ने की है वो लीगल एक्शन लिए हैं। पाकिस्तान ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये एक बहुत बड़ी कोर्ट है, ये इंटरनेशनल पुरानी कोर्ट है, जहाँ पे जो है मसाइल को जो है आर्बिट्रेट करवाया जाता है। वहाँ पे कुछ जजेस बैठते हैं, ठीक है ना। जजेस जो है सिलेक्ट किए जाते हैं एक मसले के लिए। हेग में इसकी जो है हेडक्वार्टर्स हैं और वहाँ पे अपना इश्यूज़ को जो है रेज़ किया। तो वहाँ पे उन्होंने अपना फ़ैसला भेजा था अगस्त में, और लेकिन इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया और ये इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान ने कहा अगर इंडिया कुछ भी ऐसा करता है, जैसे उसने ट्रीटी को वायलेट किया है, आर्टिकल 12 के तहत ट्रीटी को कोई भी एक कंट्री जो है सस्पेंड नहीं कर सकता यूनिलेटरली, यानी एक तरफा जो है हम उस ट्रीटी को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया ने कर दिया है और ये VCLT की वायलेशन है। VCLT वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज़, यानी 1961 आई थिंक सो, और 1963 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके तहत कोई भी ट्रीटी जो है जब साइन होती है तो उससे जो है आप वायलेट नहीं कर सकते, ट्रीटीज़ को फुलफ़िल करना होता है, जैसे हम लोगों के बीच में नॉर्मली वायदों को जो है पूरा करना होता है। तो ये एक इंटरनेशनल नॉर्म है जिसको इंडिया ने वायलेट किया है। उसके अलावा थर्ड चीज़ जो पाकिस्तान ने की, पाकिस्तान ने कहा वर्ल्ड बैंक को कि भाई आपने हमारी ये ट्रीटी करवाई थी 1960 में, और जिसका इंडस वाटर ट्रीटी नाम था, और आपने कहा था कि भाई इस ट्रीटी के तहत ये 3 ट्रिब्यूटरीज़ आपकी हैं, 3 इसकी हैं, और आप एक डेटा शेयरिंग करेगा इंडिया। लेकिन इंडिया ने अब जो है ये चीज़ें बंद कर दी हैं। आप आएँ बीच में और इस मसले को हल करें। लेकिन अब जो वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर हैं वो हैं अजय बंगा। अजय बंगा ने कहा कि, और वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमारा काम था सिर्फ फैसिलिटेट करवाना, बाकी तुम लोग जानो। सो ये ऑप्शन भी फेल हो चुका है। फोर्थ नंबर चीज़ जो पाकिस्तान ने की है, उन्होंने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स दिखाई हैं। हमने सिफारतकारी की है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, हमने इशू को रेज़ किया। हमने वहाँ पे कहा कि इंडिया जो है पानी को हथियार बना रहा है, और हमने जो वायलेशंस को रिकॉर्ड किया था वो वहाँ पे शो करवाई। लेकिन लिमिट ये है कि हमारी इस स्ट्रेटजी में हम इसके थ्रू इंडिया को जो है
प्रेशर नहीं कर सकते, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया को हम प्रेशर नहीं कर पा रहे और ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा साथ देगी कि वो इंडिया को प्रेशर कर सके कि इंडिया उनकी बात माने। ऑथर कहते हैं कि पाकिस्तान को अपनी जो है थोड़ी स्ट्रेटजी जो है डाइवर्स करनी पड़ेगी। पहला ऑप्शन पाकिस्तान के पास ये है कि पहले क्लेरिफाई करे कि एक्ट ऑफ वॉर क्या होता है। यानी आपने कह दिया कि भाई इस ट्रीटी के तहत जो भी आप लोग वायलेशन करेंगे हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। एक्ट ऑफ वॉर यानी ऐसा जैसे आपने किसी मुल्क पे हमला कर दिया तो फिर उस मुल्क का फ़र्ज़ बनता है कि वो उस हमले का जवाब दे। का पहले आप इसको क्लियर करें कि क्या क्या हद होगी उस एक्ट ऑफ वॉर की। आप अपने डिटेरेंस पैदा करें। डिटेरेंस कहते हैं साइकोलॉजिकल फियर पैदा करना अगले के दिमाग में कि अगर उसने अटैक किया तो आप भी करेंगे, तो फिर वो अगला करता ही नहीं। तो आप इस तरीके से अपना थ्रेशोल्ड जो है, आपकी रेड लाइन, उसको क्लियर करें। उसके अलावा इंडिया जो है मैनिपुलेट कर रहा है अगस्त से ट्रीटी को, आप एक्ट ऑफ वॉर कह के चुप हो जाएंगे तो फिर वो समझेंगे कि ये लोग कुछ नहीं करने वाले। सेकंड चीज़ ये है कि हम रीनेगोशिएट करें, बातचीत करें इस ट्रीटी पे, दोबारा इसकी कंडीशंस को चेंज करें। लेकिन कंडीशन ये है कि सबसे पहले हम जब बातों में बैठेंगे, टेबल पे बैठेंगे, तो इंडिया को कह दें कि पहले ये कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको रोके और हमें ज़रूरत है कि हम टेक्निकल एक्सपर्टाइज के साथ जाएँ, हमारे पास हाई स्ट्रॉन्ग लीगल प्रिपेयर्डनेस हो ताकि हम टेबल पे जीत सकें। थर्ड चीज़ जो है, हम कंटिन्यू कर सकते हैं करंट स्टडी जो अभी हम कर रहे हैं, लीगल रिस्पॉन्स ले रहे हैं, डिप्लोमेसी कर रहे हैं, लेकिन ये लिमिटेड है और अनलाइकली आउटकम से इसका कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। जितना हम डिले करेंगे उतना हमारा नुकसान होगा, उतना इंडिया अपने प्रोजेक्ट्स को जल्दी जो है कंप्लीट कर लेगा। तो इस आर्टिकल का नाम ही हार्ड चॉइसेस है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम है कि वो हार्ड चॉइसेस ले और अपने इस मसले को हल करे।